जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बार और खुशखबरी मोहन सरकार लेकर आई है। कर्मचारी चयन मंडल ने एएसआई एलडीसी के पद के लिए, स्टेनो के पद के लिए लगभग 8 साल के बाद नियुक्ति जो है वो जारी कर दी। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और नियम पुस्तिका में क्या क्या चेंज किए गए हैं उन लोगों के लिए, एग्जाम का प्रिपरेशन, एग्जाम डेट क्या होने वाली है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर बात की जाए आवेदन की तो वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 15 दिन का समय आपके पास आवेदन के लिए मिलेगा। 17 अक्टूबर का इसका लास्ट डेट है। त्रुटि सुधार के लिए एडिशनल आपको 5 दिन का समय यथावत दिया जा रहा है। अगर फॉर्म फीस के बारे में बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए यही जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते 250 रुपीज़, 250 रुपये है। जो पुलिस विभाग से ही हैं पहले से, उसमें अगर अनारक्षित आप हैं तो आपके लिए 200 रुपये, और उसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये का चार्ज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बारे में अगर बात की जाए तो वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगी। 2 अलग अलग पाली में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। अगर हम देखें तो अक्टूबर से कांस्टेबल की एग्ज़ाम होने वाली, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो दिसंबर में आपका एलडीसी या एएसआई की जो पद है उसके लिए वैकेंसी जारी कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल युवाओं के मन में जो है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली। अगर हम बात करें इसके अंदर तो 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए पद जो है या आपके निमंत्रण आमंत्रित किए गए, जिसमें पहली कैटेगरी रखी है सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक के रूप में, और दूसरी रखी गई है सहायक उप निरीक्षक अनुसचिव के रूप में। अगर पहली कैटेगरी में बात की जाए सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक में, जो सामान्य कैटेगरी में शामिल है, उसमें टोटल 90 पोस्ट जो है वो दे रखी है। वहीं अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे जो आपकी कैटेगरी आती है सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक विशेष शाखा में, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपको 10 देखने को मिलेगी। वहीं अगर इसी पोस्ट में बात करें हम सेकंड कैटेगरी में, जो सहायक उप निरीक्षक अनुसचिव सामान्य शाखा आती है, इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट 110 है। और वहीं पर इसी में मैदानी इकाई जो उप निरीक्षक की कैटेगरी है, जिसे कोड 4 दे रखा है, उसमें 220 पोस्ट जो है वो जारी की गई। इस आधार पर 5वीं जो पोस्ट कोड 5 दे रखा है उसमें सहायक उप निरीक्षक अनुसचिव विशेष शाखा शामिल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात करेंगे तो 55 पोस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल है। 6 कैटेगरी जो दे रखी है वो दे रखी है सहायक उप निरीक्षक अनुसचिव अपराध अनुसंधान विभाग में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 15 जो है वो दिखेगी। ओवरऑल रिजर्वेशन आपको दिख जाएगा एक सर्विसमैन के लिए, साथ ही साथ फीमेल रिजर्वेशन जो है वो भी आपको यहाँ दिखेगा। जो ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी है उन्हें अलग से 100 रुपीज़ का जो है वो फॉर्म का इसमें मेंशन किया गया। तो 2 अलग अलग कैटेगरी जो है वो दे रखी है, जो पुलिस सीधी भर्ती वाली प्रक्रिया जो है उसमें आती है। जो लोग ऑलरेडी इन एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन कई बार बच्चा नोटिफिकेशन का वेट करता है, पर नोटिफिकेशन के बाद हम कई बार देखें उतना समय नहीं मिलता जितना एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें इन्होंने साथ में दे रखी है जो लगभग हर कैटेगरी के लिए, हर जो ईएसडब्ल्यू की एग्ज़ाम होती है आपका कर्मचारी चयन मंडल की, उनमें आवश्यक है। इसमें कह रखा है कि अभ्यर्थी के पास में 17/10/2025 तक निम्नलिखित संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र जो है वो होने चाहिए। जो उन्होंने 17 अक्टूबर तक का जो टारगेट है वो दे रखा है। वो फिर आयु में छूट हो गया, शिक्षा हो गया, भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी हो गई, तो उन्होंने एक डेडलाइन जो है इसमें तय कर दी है कि क्या डेडलाइन होने वाली है। वेतनमान के बारे में बात की जाए तो कांस्टेबल से काफ़ी ज़्यादा वेतनमान इसमें रहना है। 36,200 से 1,14,800 रुपये का जो वेतनमान है इसमें दे रखा है आपका सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक में। सहायक उप निरीक्षक के बारे में बात करें तो 19,500 से 62,000 का वेतनमान जो है वो इसके अंदर दे रखा है। पदों पर भर्ती के बारे में विज्ञापित जितने भी पद है उस पर कमी अथवा वृद्धि हो सकती है, और सभी पद आपके तृतीय श्रेणी की कैटेगरी जो है उसमें आते हैं, जो इन्होंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। फिर अलग अलग कैटेगरी के आधार पर चीज़ें जो है इन्होंने मापदंड की आवश्यकता इन्होंने बता दी कि क्या होना है। इन्होंने एक और बड़ा नोटिफाई हाईलाइट करके बोला है कि ऐसे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन अंतर्गत रिक्त पदों के लिए ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें कोई भी कैटेगरी वाला जो रिजर्वेशन है वो हमारे यहाँ नहीं दिया जाएगा, वो ओपन कैटेगरी में ही क्या रहेंगे, सम्मिलित करेंगे। अगर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो जो सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक वाली कैटेगरी है
उसमें इन्होंने माना है आपके पास हायर सेकेंडरी परीक्षा जो पुरानी प्रणाली या नई प्रणाली से 10+2 में शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक IIT जो समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान है उनमें आपका शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणित जो CPCT प्रमाण पत्र है वो हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इन्होंने साथ में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो प्रयत्न है उसमें आपका जो डिप्लोमा स्तर की परीक्षा वो आपके पास हो। ये सब अगर आपके पास नहीं है तो शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से आपके पास कंप्यूटर जो है उसके अंदर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम आपके पास हो। अगर ये नहीं है तो या में इन्होंने दे रखा है आपके पास मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था कॉलेज विश्वविद्यालय से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम जो है वो आपका उत्तीर्ण हो, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है मान्यता प्राप्त में आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा हो। मीन्स कंप्यूटर कंपल्शन है। अगर आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा अवेलेबल है, जिसके पास DCA PGDC है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही दूसरी कैटेगरी में अगर बात की जाए जो सहायक उप निरीक्षक की कैटेगरी है गाइस, उसमें 12वीं उत्तीर्ण माना गया है। साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा CPCT जो है वो मांगा गया है। इंजीनियरिंग डिग्री MBA MSc BSc वाले जो कंप्यूटर वाले लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक विभाग कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो वाले जो डिप्लोमा वाले वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शासकीय मान्यता प्राप्त अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स कर रखा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज से अगर आपने कार्यालय आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो भी, और अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो भी आपका मान्य होगा। तो ये ओवरऑल इन्होंने अर्हता जो है वो सेट कर दिए कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सिंपल कहा है कि 17/10/2025 को विहित आयु जो है पूरी करनी चाहिए, अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु से संबंधित इन्होंने साफ कहा है कि मिनिमम एज जो है वो नॉर्मली 18 ईयर वही इसमें रहने वाला है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात करें मैक्सिमम एज के बारे में तो पुरुष के लिए 33 वर्ष आपका जो है वो तय कर रखा है, महिलाओं के लिए भी वही है। वहीं एडिशनल जो रिजर्वेशन अलग अलग मिला है उसके साथ 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी, तो 38 ईयर का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी में जो अंतरजातीय विवाह हुआ है उसमें 43 ईयर तक की महिलाएं इसमें अपना रिजर्वेशन जो है एडॉप्ट कर सकती है। तो ओवरऑल अपने रिजर्वेशन के आधार पर चीज़ें मिल जाएगी। विक्रम पुरस्कार सम्मानित विद्यार्थियों को भी आयु में 5 वर्ष की छूट जो है वो इस एग्ज़ाम के तहत दे रखी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं गाइस जो इस एग्जामिनेशन के बारे में कई लोगों के मन में कई सारे सवाल इस एग्ज़ाम को लेकर आए हैं कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कौन लोग नहीं कर पाएंगे। परीक्षा योजना के बारे में बात करें तो इन्होंने साफ पिछले एग्जामिनेशन के तहत कहा है कि हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पहले चरण में, और द्वितीय चरण में आपका दस्तावेज परीक्षण होगा और प्रतियोगिता परीक्षा जो है प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर प्रथम चरण के बारे में अगर बात कर ली जाएगा इस तो उसमें जो सूबेदार शीघ्र लेखक एवं सहायक उपनिरीक्षक की परीक्षा है उसमें जो प्रथम चरण है वो ऑनलाइन परीक्षा होगी। हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की अवधि आपको बता दी गई है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें अधिकतम अंक 100 है। ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है, प्रति क्वेश्चन आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर प्रश्न पत्र का सिस्टम आप देखेंगे तो 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के हैं, 30 अंक बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि के हैं, 30 अंक विज्ञान एवं सरल गणित के पूछे जाएंगे। इन्होंने क्लियर कर रखा है कि कट ऑफ जो है परसेंटाइल के आधार पर ही तय किया जाएगा। जब आपका द्वितीय चरण होगा उसमें आपका दस्तावेज चयन किया जाएगा। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा जो है वो इसमें आयोजित की जाएगी जिसमें आपका कंप्यूटर पे जो शीघ्र लेखन है वो आपको इंक्लूड होगा, जिसमें न्यूनतम 30% मार्क्स लाना जो है वो आपका अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड के बारे में बात करें तो सूबेदार के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट जो है वो आवश्यक है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है, सीने का कोई सिस्टम इसमें नहीं है। वहीं उपनिरीक्षक के लिए भी सेम आपको हाइट देखने को मिलेगी, बाकी शारीरिक मापदंड में कहीं भी कोई छूट देखने को नहीं मिलेगी। कद का माप विजन को लेकर इन्होंने 6/9 जो है बिना चश्मे के बोला गया है, और जो दूसरी आंख की तीव्रता है जो चश्मे में 6/12 से कम नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने साफ इसमें क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। तो अलग अलग कैटेगरी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक थी गाइस कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कब से एग्ज़ाम इसकी शुरुआत होना चाहिए।
जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हैं, करना चाहते हैं, जिनके मन में कोई सवाल है, वो कल्पाक्ष पे कमेंट बॉक्स कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कल्पाक्ष ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं। इससे संबंधित बैच की जानकारी जल्द ही आपको दे दी जाएगी। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।